नमस्कार दोस्तों, अगर आप लास्ट टाइम स्किल बाय पीएम का ऑनलाइन कोर्स लेने से चूक गए थे और उस समय आप लेना चाहते थे तो एक बार फिर से मौका आ चुका है। दोस्तों, स्किल बाय पीएम लेके आए अपना नेक्स्ट बैच ऑनलाइन कोर्स का, जिसमें आपको मिलने वाला है बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीटली 5G हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। इसके साथ में आपको मिलने वाला है ईएमएमसी और यूएफएस का EasyJetec UEFI के माध्यम से रीप्रोग्रामिंग एंड चेंजिंग प्रोसेस। इसके साथ में आपको मिलने वाला है आईफोन का कंप्लीटली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, प्लस फ्लैश फाइलों के लिए आपको मिलने वाला स्किल बाय पीएम का 1 ईयर एक्टिवेशन ऑल फ्लैश फाइल का, प्लस इसी में आपको मिलने वाला है 1 ईयर स्किल बाय पीएम का स्कीमेटिक का साथ में। और ये सब कुछ मिलेगा केवल आपको 4,999 रुपए में। ऑफर की लास्ट डेट रहने वाली है 27 फरवरी। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके सिलेबस मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इस प्राइस में ऑफर वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम वाला ऑफर आज नहीं है, आज वाला आगे नहीं आएगा। तो जिनको करना है खुद को अपडेट, तो हो जाइए तैयार। आप और हम सब मिलके देश और खुद को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम की 5G नेटवर्क सेक्शन की क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि 4G हो 5G हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम आपका वही होता है जो कि 2G 3G 4G में हो रहा था। वो ये था कि जो आपका नेटवर्क के लिए जो टावर होता है, ठीक है, ये जो आपका टावर है, ये टावर से जो फ्रीक्वेंसी जो बैंड आते हैं, ठीक है, वो बैंड आपके मोबाइल की जो मेन आईसी होती है, जिसे आप बोलते हो RFIC, ठीक है, उस RFIC तक ये बैंड 2G के अलग बैंड है, 4G के अलग बैंड है और 5G के लिए अलग बैंड है। अभी तक अगर आप नोटिस किया होगा आपने, तो 3G 2G 4G, ठीक है, 4G, इनमें आपको बैंड 1 मतलब 20 से स्टार्ट हो रहे थे। बैंड 1 2 3 5 7 8, ठीक है, इस प्रकार से 20 सीरीज थी इसमें। और जब 5G आया है ना, आपका 5G मोबाइल, तो इसमें जो बैंड की सीरीज है वो N से स्टार्ट हो गई है, N। तो 5G में N सीरीज होती है और 4G तक 20 सीरीज थी, ठीक है। अब क्या है, काम वही होने वाला है। मतलब अगर 5G के बैंड आ गए तो 5G के बैंड के लिए एक 5G आईसी लगाएंगे हम, बस। और फिल्टर करने के लिए वही जितने कंपोनेंट पहले थे वही कंपोनेंट आएंगे काम में, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, जिससे वो क्या है और फास्ट काम कर सके, प्लस फिल्ट्रेशन अच्छा कर सके। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क सेक्शन में आईसियां थी, उनमें 2G आईसी थी, 4G आईसी थी, उसके बाद में APT आईसी थी, उसके बाद में आपका DRX आईसी थी। ये तो थी मेन आईसी। इसके अलावा जो इनको फिल्टर करने के लिए, ठीक है, और RFIC तो देखो मेन होता ही है, ठीक है ना, जिसे WTR SDR वगैरह आप बोलते हो। इसके अलावा आपके उसमें DPDT स्विच था, ठीक है ना, बीच में लगे रहते थे। SP3T था, SP3T स्विच। मैंने आपको एक एक स्विच के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ाया है पीछे की क्लासों में। SP40 था। इसके अलावा आपका और कई सारे स्विच, जिसमें एक LNA आईसी लगी रहती थी 4G सेक्शन के लिए। इसके अलावा आपका बैंड पास फिल्टर थे, बैंड पास फिल्टर, ठीक है, ड्यूप्लेक्सर थे और ड्यूल डुप्लेक्सर थे, ड्यूल। इसके अलावा आपके सोलेस फिल्टर थे, यानी ये कंपोनेंट थे। इसके अलावा आपका सर्किट कौन कौन से बन रहे थे, LC सर्किट, RC सर्किट, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका 4G तक था। तो 5G में भी ये सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन इनका आकार चेंज हो जाएगा। और
5G बैंड के लिए 5G आईसी स्पेशल मिलेगी आपको, जो कि 5G बैंड के रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए काम करेगी। तो कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन वही बात है, अब 5G का नेटवर्क आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, तो आपको इसमें आईसी को पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्केमेटिक और लेआउट का यूज में लेना है, ठीक है। और धीरे धीरे आपको आईसी का डेटा शीट को मिलान करते हुए इसमें कौन से बैंड आ रहे हैं, उस हिसाब से आप खुद बता दोगे कि ये क्या एक्चुअल में। तो अब हम 5G सेक्शन को समझने से पहले 5G सेक्शन में कौन सी आईसी किस तरीके की दिखती हैं, कौन कौन से बैंड उसके अंदर आते हैं, ठीक है, उस सबको हम डिटेल में समझने वाले। तो आज की क्लास का इंट्रोडक्शन ही है 5G सेक्शन का। तो आगे बढ़ते हैं क्लास को। यहाँ पे एक मैंने मॉडल लिया है पोको X5 Pro। यहाँ इसका सबसे पहले देखो कंपोनेंट नेम, आप अगर यहाँ से देखोगे तो इसमें दो एंटीना वायर लगते हैं, और यहाँ से आप देखोगे ये एक 4G आईसी की तरह दिखने वाली आईसी है, फिर ये एक 2G की तरह दिखने वाली, लेकिन यहाँ पे फिर से एक 4G की तरह दिखने वाली आईसी है। और यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी छोटी छोटी आईसियां लगी हुई है, जिनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे आईसी है। तो आज आपको पता चलेगा कि अभी तक आप बड़ी बड़ी आईसी पे काम करते थे, छोटी आईसी को बिल्कुल आप देखो, ये आईसी है, ये आईसी, ये क्या है, इनके अगर खराब हो जाए, निकल जाए, पानी लग जाए तो इन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीज आपको आज पता है। यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन था, और हम इसकी दूसरी साइड को भी ले लेते हैं। ये एक साइड हो गया, दूसरी साइड में देखो, यहां से देखो, यहां से लिखा हुआ पीए, आरएफ, क्यूएलएन, ये क्या है, इन सबको अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो हम इन एक एक आईसी, एक एक कंपोनेंट को समझने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको कंबाइंड करेंगे। तो इसको ले लिया है, मैं लेआउट को ले लेता हूं, लेआउट को कंबाइंड कर लेता हूं, और स्कीमेटिक को कंबाइंड कर लेता हूं। तीनों को कंबाइंड कर लिया है, और यहां यहां पे इसको क्लोज, यहां पे इस साइड में है स्कीमेटिक, यहाँ पे है मदरबोर्ड यानी कंपोनेंट, और यहाँ पे आपका आ चुका है बिटमैप। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका एक कॉर्नर से। देखो सबसे पहले यहाँ से ये जो आईसी है, ठीक है, इस आईसी को समझते हैं कि ये क्या है। तो आप यहाँ आ जाओ, इस आईसी पे U0600 इसका नंबर है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया तो ये आईसी आ गई। देखो यहाँ वैसे तो इसने लिख दिया 4G PA, कहने का मतलब क्या है, ये आईसी 4G है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये 4G ही है। तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा बैंड को। तो देखो यहाँ पे हाई बैंड, लो बैंड और मिड बैंड इन हो रहा है, ठीक है। और इस आईसी को चलने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी देख लो। VIO का मतलब हो गया 1.8 वोल्टेज, ये क्लॉक की लाइन, ये डेटा की लाइन। अब यहाँ बाकी चीज एनसी है, तो यहाँ देखो जो बाहर से आ रहा है आपके, क्या लिखा हुआ है, SDR/TX हाई बैंड, कहने का मतलब है ये हो गया आपके 4G के बैंड। SDR/TX हाई बैंड 1, लो बैंड, और यहाँ पे लिखा हुआ SDR/TX 5G तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 5G बैंड भी है, ठीक है। तो ये 4G एंड 5G दोनों हो गए। अब यहाँ से आउट के अंदर देखो बैंड 40, PRX, ठीक है, बैंड 7, बैंड, ये तो सारे के सारे 4G बैंड है, इसमें तो कोई 5G है ही नहीं। PRX के अंदर और TX के अंदर कुछ भी नहीं, बैंड सारे के सारे 4G है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो आईसी है ये आपका 4G के लिए काम कर रहा है प्रॉपर।
तो ये आईसी आपका 4G आईसी हो गया, ठीक है। तो इसके हम बोलेंगे 4G PA। अब उसके बाद में ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, इस पे डबल क्लिक करता हूं। यहां देखो RX TX और एंटीना, तो ये हो गया आपका ड्यूप्लेक्सर। मैंने आपको बताया था ड्यूप्लेक्सर में RX TX दोनों होते हैं, एंटीना होता है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या है, तो इसको जूम करो। इसीलिए मैंने कहा था मेरी सारी क्लास से लो। डबल क्लिक किया तो ये देखो फिर से डुप्लेक्सर, यानी ये भी डुप्लेक्सर, इसको देख लेते हैं। ये डुप्लेक्सर, तो ये सभी डुप्लेक्सर हो गए, ये भी डुप्लेक्सर हो गए। ये क्या है देखो यहाँ पे, तो ये आपका देख लो ड्यूल डुप्लेक्सर हो गया। दो एंटीना, दो RX, दो TX। तो अब क्या 5G में अगर आपको इस प्रकार के जैसे ये वाला कलर का मिल गया तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये तो डुप्लेक्सर है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो किसी भी चीज पे आप क्लिक करके जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये भी डुप्लेक्सर है, ठीक है ना, ये वाला डुप्लेक्सर। अब ये आईसी कौन सी है देखो, यानी ये, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे TRX आ रहा है देखो, TRX है और बैंड, इसका मतलब ये अपना 2G आईसी हो गया। इसमें मीडियम आई बैंड एंटीना आ रहा है देखो, आ रहा है ना। तो ये आपका TRX है, तो ये हो गया 2G आईसी, ये वाला 2G आईसी है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये पास में ये क्या है, ये वही आपका डुप्लेक्सर हो गया, ठीक है। डिप्लेक्सर है ये, ठीक है ना, ये देखो हाई लो कॉम, ठीक है, डिप्लेक्सर यहाँ लिखा हुआ है DIP डिप्लेक्सर। उसके बाद में ये आईसी हो गई। अब यहाँ यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना, यानी यहां से ये क्या है, तो ये देखो भाई आप, यहाँ पे RF1 RF2, ठीक है। और ये देखो SDM CPU से डाटा क्लॉक इसके अंदर है। अगर ये आईसी आपका वाटर डैमेज हो गया तो क्या होगा, आपके फोन के अंदर रेडियो ऑफ हो जाएगा। एक छोटी सी आईसी निकल गई, ठीक है, काम करते समय आपने ध्यान नहीं दिया, डैमेज हो गई, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, ये फिर से आपका फ्रीक्वेंसी के लिए यूज में आ रहा है, ठीक है ना, बैंड के लिए। उसके बाद में यहाँ पे ये वाली आईसी कौन सी है, इसके ऊपर तो ये देख लो आपका DPDT आईसी है, लिखा हुआ भी है ऊपर DPDT, डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक एक चीज का, मैं ये वाली आईसी कौन सी है देखो, ये वाली 3P3T, 3 पोल और 3 थ्रो, ठीक है। ये आईसी भी डाटा और क्लॉक से कंट्रोल हो रही है, मतलब डिजिटल आईसी है। तो अब आप सोचो एक भी आईसी का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो क्या हो जाए, ये यहाँ पे देखो, ये बड़ी वाली आईसी, अब इस पे चलते हैं, NDCPA। अब इसके अंदर क्या है, VIO यानी 1.8 वोल्टेज, RF इन हाई बैंड, कौन सा है ये, SDR TX हाई बैंड 1, मिड बैंड 1, कोई बात नहीं, इधर देखेंगे। यहाँ आपका देखो टोटल के टोटल 5G के बैंड, N7, N40, N41, N3, N1, यानी ये आपका 5GP हो गया भाई। अगर आप इसका नंबर कॉपी कर लो और लिख लो, अगर ये वाला नंबर आपको कहीं भी किसी भी फोन में मिल जाए तो समझ लेना कि ये 5G बैंड के लिए आईसी है, 5G आईसी है, ठीक, 5G का PA। उसके बाद में यहाँ पे एक ये आईसी है, ये देखो 3P 3T फिर से हो गया। इसके ऊपर ये जो है, ये देखो ड्यूल डुप्लेक्सर, मैंने क्या कहा था, ड्यूल के अंदर दो एंटीना, दो RX, दो TX होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये छोटी जो आईसियां हैं, आपको इस प्रकार से देखो, ये TRX है, ये बैंड पास फिल्टर है, ठीक है, इन आउट होता है इसके अंदर सीधा। अगर ये टूट गया तो भी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज को देख लिया है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे हैंड फ्री के पास में, हैंड फ्री के पास में
यू PMK, PMK, यहाँ पे PMK क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। हाँ देखो भाई, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो आईसी आपकी, यानी ये वाली, ये आपकी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आईसी लगी गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रिस्टल Y 646 क्रिस्टल कहाँ पे है, क्रिस्टल क्रिस्टल इसमें कहाँ पे है क्रिस्टल, बैक साइड में है क्या, देख लेते हैं एक बार। Y 4600, इस आईसी, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हैंड फ्री के इसके पास में Y 600 बोल रहा है, उल्टी साइड में देखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ, ये रहा देखो, ये वाला, इस पे लिखा हुआ है 76.8, यानी ये आपका 78 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। अब देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे 5G सेटों में फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से आईसी यूज में ली गई है, जिसे हम PMK आईसी भी बोलते हैं। ये आईसी, ठीक है, ये आईसी खराब हो गई तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें से आप काम कर रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया और ये आईसी इस जाली को निकालते समय टूट गई, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, बिना फ्रीक्वेंसी आपका मोबाइल ऑन ही नहीं हो सकता। तो इसमें भी देखो, आपका सीपीयू से लाइनें SPMI के थ्रू ये कनेक्टेड है, पावर ऑन रीसेट, PS होल्ड, सब कुछ इसके अंदर भी है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी बना के और आपका SDR को देता है, वाईफाई आईसी को देता है, सीपीयू को देता है, स्लिप क्लो भी यही बना रही है। और आपको बता दूं, 78 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाता है, लेकिन सीपीयू को 19.2 ही देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह भी पता चला कि ये आईसी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आईसी है। और इसको चलने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलग अलग सेक्शन के अंदर हम Y 66, YU 4600, तो इसके अलग अलग पार्ट है। देखो ये SPMI, दो पार्ट के अंदर इसका डिवाइडेशन किया गया है। आप देख सकते हो कि VREG अक्सो, यानी वोल्टेज वगैरह कौन कौन से चाहिए इसके लिए, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है इसके। अगर इस आईसी का मैं आपको बता दूं, ये जैसे रेफरेंस बैंड गैप कैपेसिटर, ठीक है, अगर ये कैपेसिटर आपका निकल गया, कौन सा, सी, ये देखो यहाँ पे ये वाला, तो भी आपका फोन डेड ही रहेगा। तो एक एक कैपेसिटर की वैल्यू को पहचानना आपको सीखना है। तो यहां से हमने इसको भी देखा। अब देखो, इसको समझने के बाद में, यानी इधर का पूरा हमें पता चल गया कि 5G सेक्शन में कौन कौन से अलग से आईसी, अलग से कंपोनेंट है, ठीक है। या 4G की तरह यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ये वाली आईसी देखो, डबल क्लिक, तो ये क्या है, N77 का मतलब एक तो 5G के लिए हो गया ये। और एंटीना आपको बाहर से देखना है, ये क्या लिखा हुआ है, RF N70M SRF DRX, इसका मतलब हो गया ये DRX के आईसी है। DRX के लिए बैंड जो है वो रिसीविंग कर रही है, ये रिसीविंग है, ठीक है। और QDM, तो ये आपका रिसीव कर रहा है बाहर से N77 के जो बैंड है, ठीक है। और इसको SDR RFFAP, यानी ये जो आईसी है वो SDR से कनेक्टेड है, डाटा और क्लॉक,
SDR से आ रहा है, ठीक है। इसको चलने के लिए 1.8 का वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए, और इसको चाहिए आपका 1.2 का वोल्टेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपकी DRX के लिए बैंड आईसी होगी एक तरीके से कहा जाए तो। अब ये आईसी QDM, यानी ये वाली ऊपर वाली, इस पे क्लिक करते हैं तो ये आईसी आपका हो गया। इसको देखते हैं, ये देखो सारे बैंड इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हो गया आपका, ये आपका DRX आईसी हो गया भाई। अगर आपको QDM ये मिले तो उस फोन में अलग ही तरीके का है आईसी हो गया, ये DRX आईसी है। अब आपको इनका नंबर लिख लेना है और आपको धीरे धीरे इनको सर्चिंग में लेना है। तो ये आईसी अपना DRX आईसी, इसको देखते हैं, यानी ये है आपका QLN आईसी। तो इसको अगर देखोगे तो इसमें देखो LNA है पूरा, यानी जो फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है उसको ये क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। एम्प्लीफिकेशन के लिए लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड सब कुछ इसके अंदर आपका इंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखो आगे SDR के अंदर जा रहा है। तो जो यहां से DRX से जो आपकी बैंड आ रहे हैं वो आगे जाके देखो लिखा हुआ है बाकायदा में DRX, यानी क्या है, ये होगी मेन DRX आईसी, और इसके जो बैंड आपके आते हैं वो इसमें जाके, ठीक है, और फिर SDR के अंदर आपका इंटर होंगे। तो ये LNA आईसी हो गया। उसके बाद में और क्या है, ये आपका SDR होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो SDR को तो हमें देखना ही नहीं है। ये आईसी कौन सा है, इसको देखते हैं, ऊपर वाला, ये देखो यहाँ पे आपका VIO TX, VIO LNA, SCLTX, SCLLNA, ये क्या है देखो भाई, पहले यहां देखते हैं। तो 5G DRX, यानी ये वाला जो आईसी है, ये वाला आईसी आपका TX के लिए, और TX का भी काम कर रहा है प्लस LNA का भी काम, यानी आपका लो नॉइज एम्प्लीफिकेशन, बेंड को फिल्टर भी कर रहा है, बेंड का TX भी कर रहा है, एम्प्लीफिकेशन भी कर रहा है। और यहां पे इस आईसी के अंदर LNA सेक्शन भी है और TX सेक्शन भी है। और दोनों के लिए देखो, ये वाला VIO TX के लिए मतलब 1.8, ये वाला, तो इसमें दो अलग अलग 1.8 अलग अलग काम के लिए आ रहे हैं। देखो ये TX के लिए आ रहा है, ये LNA यानी जो बैंड है उनको एम्प्लीफिकेशन के लिए आ रहा है। और इसके अंदर डाटा क्लॉक भी दो दो, एक है वो आपका TX के लिए, यानी TX डिपार्टमेंट के लिए, और एक है LNA डिपार्टमेंट के लिए। इसको चलने के लिए और क्या क्या चाहिए, देखो इसके अंदर VPA APT2, अच्छा, मतलब APT वोल्टेज और VPH पावर। तो APT आईसी अभी तक आई नहीं है, इसको भी देखते हैं। तो अब इसके बाद में यहाँ पे एक आईसी है, इसको देखते हैं, QLN, यानी ये भी आपका LNA आईसी हो गया, ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी रिसीविंग के लिए ये वाला आईसी आपका N77 बैंड के लिए काम कर रहा है, ठीक है। 78, और यहां हमने इसको देख लिया था, इसको भी देख लिया था। इसको देखते हैं ऊपर, इसके ऊपर ये वाला QET, आपको पता है QET आपकी APT आईसी होती है, ठीक है। और
ये वीपीए एपीटी 2 वोल्टेज बना रही है, तो फिर ये नीचे वाला दो, एक दूसरा हो गया क्यूईटी, ये भी एपीटी वोल्टेज, यानी इसके अंदर दो दो एपीटी आईसी लगी हुई, एक ये हो गई, यहां देखो एक ये, और क्यूईटी 6101, दोनों वोल्टेज आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है। ये बेसिक आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास आते हैं तो इससे भी डीप नॉलेज आपको मिलता है। मेन है आपको हर एक चीज को समझना है, ठीक है, समझ के काम करना है। और एक छोटी सी आईसी, ठीक है, अगर डैमेज हो जाए तो आपको कितना बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है, कितना टाइम वेस्ट हो सकता है, ये आपको जब ट्रेनिंग लेते हो तभी पता चल सकता है। तो आज मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से आईसी को डिफाइन करना कि कौन सी डीआरएक्स सेक्शन में लगी हुई है, कौन सी पीआरएक्स सेक्शन में लगी हुई है, बताया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 5G सेक्शन की जो आईसियां हैं, जितने प्रकार की एसडीआर है, कैसे काम करती है, उन सब पे विस्तृत इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ में।